ईरान अमेरिका युद्ध को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। ये खबर हैरान करने वाली है और इसे ईरान के लिए एक झटका भी कहा जा सकता है। खबर यह है कि ईरान ने अमेरिका का जो F-15 फाइटर जेट मार गिराया था और पायलट्स को POW बना लिया था, उन दोनों पायलट्स को अमेरिकी सैनिक ईरान के चंगुल से छुड़ाकर बचा ले गए हैं। आखिर ये सब कैसे हुआ और जिस तरीके से ईरान अमेरिका पर अभी भारी पड़ता दिख रहा है, ऐसे में आखिर अमेरिकी सैनिकों ने ईरान को चकमा कैसे दिया, जानेंगे पूरी खबर इस वीडियो में। नमस्कार, मैं ओमकार पांडे और स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही तनावपूर्ण जंग में एक बड़ी घटना हुई है। अमेरिका के F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट को ईरान की जमीन पर मार गिराया गया। इस जेट में 2 क्रू मेंबर थे, एक पायलट और दूसरा वेपन सिस्टम ऑफिसर। दोनों ने समय रहते पैराशूट से कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन वे ईरानी इलाके में उतर गए। जैसे ही जेट गिरने की खबर मिली, अमेरिकी सेना ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। खास कमांडो की टीम और हेलीकॉप्टर जल्दी से उस इलाके की तरफ रवाना हो गए। ईरानी सेना और लोकल लोग भी पायलटों को ढूंढ रहे थे। ईरान की तरफ से कहा गया था कि जो भी अमेरिकी पायलट को पकड़ कर लाएगा उसे अच्छा इनाम मिलेगा। माहौल बहुत खतरनाक हो गया था। रेस्क्यू के दौरान दोनों तरफ से भारी गोलीबारी शुरू हो गई थी। अमेरिकी हेलीकॉप्टर नीचे उतर रहे थे तो ईरानी सैनिकों और लोकल मिलिशिया यानी स्थानीय सेना ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। हेलीकॉप्टर पर छोटे हथियारों से गोलीबारी हुई। कुछ अमेरिकी सैनिक घायल भी हुए, लेकिन हेलीकॉप्टर सुरक्षित वापस लौट आए। अमेरिकी कमांडोज ने तेजी से एक्शन लिया और दोनों पायलट्स को ढूंढ निकाला। इसके बाद उन्होंने दोनों पायलट्स को उसे सुरक्षित निकाल करके अपने साथ लेकर चले गए। चूंकि पायलट्स को दुर्गम पहाड़ी और दूर दराज वाले इलाके में ईरान ने बंधक बनाकर रखा था, इसलिए सर्च में थोड़ी मुश्किल हो रही थी, लेकिन अंततः अमेरिकी सैनिकों को सफलता मिली और वो दोनों पायलट्स को सुरक्षित ईरान के चंगुल से बाहर निकाल कर ले गए। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी सैनिकों और ईरानी फोर्सेस के बीच सीधा सामना भी हुआ। दोनों तरफ से फायरिंग हुई, लेकिन अमेरिकी कमांडोज ने अपने मिशन को कामयाब बनाया और दोनों पायलट्स को सुरक्षित वापस देश ले गए। हालांकि खास बात यह है कि कई सालों बाद यह पहली बार हुआ है जब अमेरिकी फाइटर जेट दुश्मन की जमीन पर मार गिराया गया हो। अमेरिका और इजराइल पहले से ही ईरान पर लगातार हमले कर रहे हैं और ईरान जवाबी कार्रवाई भी कर रहा है। इस रेस्क्यू मिशन में अमेरिकी सेना ने सफलता तो हासिल कर ली, लेकिन ईरान जिस तरीके से अमेरिका पर भारी पड़ रहा है, सुपर पावर साफ तौर पर घुटनों पर नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान एक एक करके अमेरिका के ताकतवर फाइटर जेट्स को लगातार निशाना बना रहा है और उन्हें मार गिरा रहा है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधा 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। ट्रंप ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर साफ लिखा कि 48 घंटे में या तो डील करो या होर्मुज खाली करो या होर्मुज को खोलो, वरना तबाही बरसेगी। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि पहले 10 दिन की मोहलत दी गई थी, लेकिन अब वक्त खत्म हो रहा है। वहीं सबसे दिलचस्प बात यह है कि कुछ दिन पहले तक ट्रंप खुद कह रहे थे कि बातचीत अच्छी चल रही है और ईरान के कहने पर उन्होंने हमले रोक दिए थे, लेकिन अब अचानक उनका रुख फिर से सख्त हो गया है। इससे साफ है कि बातचीत और जंग दोनों एक साथ चल रही है, लेकिन किसी भी पक्ष को दूसरे पर भरोसा नहीं है। ट्रंप के अल्टीमेटम के जवाब में ईरान ने भी बेहद सख्त लहजा अपनाया है। ईरान के सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि अगर हमारे पुल, बिजली संयंत्र या ऊर्जा ठिकानों पर हमला हुआ तो हम अमेरिका और उसके सहयोगियों को पहले से ज़्यादा तबाही देंगे। यानी साफ है कि अब कोई भी हमला सीधे बड़े युद्ध को और भड़का सकता है। धन्यवाद।